अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो आज का जो सा हमारा टॉपिक होगा वो मुकम्मल तौर पे इंस्टीट्यूशनल कैंडल होगा। लास्ट टाइम जो कि हमारा लेक्चर था वो था रिजेक्शन कैंडल पे। रिजेक्शन के बाद इंस्टीट्यूशनल कैंडल ऐसी होती है जो मार्केट के अंदर बड़ा स्ट्रॉन्गली वर्क करवाती है। जिस तरीके से आप लोगों ने दो कैंडल्स दो कलर के साथ मिलने के बाद आपने ऑर्डर ब्लॉक लिया था, डिमांड जोन और सप्लाई जोन या इनगल्फिंग के तौर पे जो इस्तेमाल होता है, इसी तरीके से इंस्टीट्यूशनल कैंडल या रिजेक्शन कैंडल होती हैं जो कि मार्केट के अंदर मार्केट को प्ले करवाती हैं बिल्कुल पिन पॉइंट से। और इसके अंदर ये होता है कि कलर कोई मायने नहीं रखता है। वहाँ पे अगर आप देखें तो दो कलर ज़रूरी होते हैं, जिनके अंदर एक ग्रीन कलर होता है और एक रेड कलर होता है। मैं कलर चेंज कर देता हूँ क्योंकि लास्ट टाइम कुछ दोस्तों ने मुझे कहा था कि सर कलर बहुत मसला करते हैं, आप कलर चेंज किया करें। तो मैं कलर आपको चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो सके। इसी तरीके से रिजेक्शन कैंडल्स या इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स जो उनसे होती हैं, इनके अंदर कलर कोई मायने नहीं रखते। इनके अंदर सिर्फ यही होता है कि मार्केट रिजेक्शन कहाँ है, इंस्टीट्यूशनल कैंडल कहाँ है, बस यही मायने रखते हैं। तो अगर आप देखते हैं ये ग्रीन कैंडल और रेड्स ने मिलके क्या बनाई थी, इनगल्फिंग, ठीक है। इसी तरीके से मैंने आगे क्या बताया था, रिजेक्शन कैंडल्स क्या होती हैं, ऐसी कैंडल जो प्रीवियस पिछली जितनी भी कैंडल्स हो उनकी सिर्फ लेफ़्ट साइड से लिक्विडिटी किल करें कुछ इस तरीके से लिक्विडिटी किल करें, तो वो हमारी क्या होती हैं, रिजेक्शन कैंडल होती हैं। इसी तरीके से इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स होती हैं, उनकी भी कुछ कन्फर्मेशन होती हैं। उसके अंदर आपने देखना होता है कि बॉडी कहाँ पे क्लोज़ हुई है, कहाँ पे नहीं हुई है, उसके अलावा कैंडल ने कहाँ से लिक्विडिटी ली है या उस एफपीजी पे टैब हुई कि नहीं, उसमें हर चीज़ तफसील से इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। और आज का हमारा जो सा टॉपिक है इंस्टीट्यूशनल कैंडल। जितने आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। किस तरीके से, अगर आप यही चीज़ 1 मिनट के अंदर देखते हैं तो उसकी एक्यूरेसी वैसे होगी, 5 मिनट में देखेंगी तो जितना लोअर टाइम होगा उसकी एक्यूरेसी उस हिसाब से होगी। 15 मिनट में देखेंगे उसकी एक्यूरेसी उसके हिसाब से होगी। 30 मिनट, 1H, 4H, 1 डे या 1 वीक। बात करने का मकसद ये है कि जब आप 1 मिनट में देखेंगे तो उसकी एक्यूरेसी उतनी ही उस हिसाब से मिलेगी कि उस हिसाब से मार्केट चलाएगी। 5 मिनट में देखेंगे तो मार्केट उस हिसाब से चलाएगी। 15 मिनट में जाएंगे मार्केट उस हिसाब से। 30 मिनट में 1H, ये तो फिर बड़े जो उनसे स्ट्रॉन्ग पीडीआरएज में आ जाते हैं लेवल्स, ठीक है। तो इनका हिसाब उस हिसाब से वर्किंग में मुकम्मल तौर पे आपको गाइडेंस करेगा, क्योंकि ये डेली और वीकली के अंदर हम टोटल क्या देखते हैं, ट्रेंड देखते हैं कि मार्केट का ट्रेंड बाय का है या सेल का है, ठीक है, वो देखते हैं। 1H और 4H की ज़्यादातर हम क्या देखते हैं, पीडीआरएज का मतलब क्या होता है, आप कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट किसको कहते हैं, आप रिजेक्शन कैंडल देखते हैं बाय के लिए या सेल के लिए। डिमांड जोन इसके अंदर देखते हैं बाय के लिए या सेल के लिए। इसी तरीके से 30 मिनट के अंदर भी आप देख सकते हैं। 1H और 4H के अंदर आप ट्रेंड भी देख सकते हैं, लेकिन लोअर टाइम के लिए। मतलब क्या कि कुछ टाइम के लिए मार्केट जो सी होती है, असल में गोल्ड के अंदर सेशंस मार्केट प्ले करती है। उसके अंदर ये होता है कि मार्केट बार बार अपने सेशंस के अंदर ट्रेंड चेंज करती रहती है लोअर टाइम फ्रेम में, मतलब कि 1, 5, 30, 15 या 1H के अंदर। मार्केट के अंदर आजकल वैसे भी वोलेटिलिटी बहुत तेज़ होती है, तो मार्केट चेंजिंग करती रहती है। तो 1H 4H डेली और वीकली आपका डेली माइंडसेट करती है। 1H और 4H जो कि आप पीडीआरएज के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ये लोअर टाइम फ्रेम जोन से आप कंफर्मेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। किस तरीके से आपने इनके अंदर एंट्रीज लेनी होती है विद कंफर्मेशन मार्केट के अंदर। मैं इसको रेज़ कर दूं, इंशाल्लाह मैं आगे लेके चलता हूं कि मार्केट के अंदर ये जो उनसे टाइम है किस तरीके से वर्क करते हैं और ये क्या चीज़ होते हैं, ठीक है। मैं ये बताता हूँ आपको तफसील से कि जो 1 मिनट है ना, 1 मिनट से बड़ा टाइम क्या है, 5 मिनट का। 1 मिनट का बाप है 5 मिनट, 3 मिनट या 2 मिनट भी अंदर है।
यहाँ से आगे 5 मिनट से हम 50 में चले जाते हैं, इसका अब आप 50 मिनट्स है, क्योंकि बड़ा टाइम हमेशा अब आप होता है। 50 से 30 में चले जाएँ, सेम कंडीशन। 30 से आप चले जाएँ 1H में, सेम। 4H में सेम। डेली से वीकली। तो हर टाइम फ्रेम एक दूसरे का क्या है, बाप है। क्यों? बड़े टाइम को ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी, ना कि छोटे टाइम की निस्बत। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ 15 मिनट के अंदर आपने इंस्टीट्यूशन क्या कहाँ पे देखनी, कैसे देखनी है। लोअर टाइम फ्रेम मैंने इसलिए निकाला क्योंकि यहाँ हमारे पास ज़्यादा कंफर्मेशन मिलने के चांसेस हैं। क्यों? लोअर टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट जल्दी स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है और ज़्यादा कंफर्मेशंस होती हैं, ना कि बड़े टाइम फ्रेम 1H 4H डेली और वीकली। क्योंकि अगर हम 15 मिनट का टाइम देखते हैं, उसके अंदर 1 मिनट होगा, इसकी कितनी कैंडल्स क्लोज होंगी? 15 क्लोज होंगी, ठीक है। और 15 मिनट की एक ही कैंडल क्लोज होगी। इसी तरीके से हम 1H को देखते हैं तो 1 मिनट के अंदर लेके शिफ्ट करते हैं तो 60 कैंडल्स होती हैं। 4H जो होता है उसके अंदर 1H के 4 घंटे होते हैं, ठीक है। और 4 घंटों के अंदर मेरे ख्याल से 240, ठीक है। 1 मिनट की 240 कैंडल होती हैं, तो मार्केट कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाती है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इंस्टीट्यूशनल के अंदर हम कौन सी कैंडल किस तरीके से देखेंगे और बॉडी होगी किसके ऊपर किसके नीचे क्लोज होनी चाहिए। इंस्टीट्यूशनल कैंडल का क्या मकसद होता है कि सेम जिस तरीके से रिजेक्शन कैंडल होती है उसमें हम क्या देखते हैं कि मार्केट पीछे जितनी भी आपके पास लिक्विडिटी बड़ी होती है इस तरीके से किल करे, ठीक है। किल करवाने के बाद मार्केट को सिर्फ सिंपल अल्फाज में हमने ये मार्किंग करनी थी इस रिजेक्शन कैंडल की और वर्क के लिए इस्तेमाल कर लेना है, ठीक है। लेकिन इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स जो सी होगी उसके लिए हमें क्या ज़रूरी है, मैं वो आपको बना के दिखाता हूँ कि इंस्टीट्यूशनल कैंडल होगी ना इस तरीके से मार्केट के अंदर क्रिएट होगी, इस तरीके से, ठीक है। वो मार्केट के अंदर इस तरीके से कुछ क्रिएट होगी और हाई और लो वो दोनों साइड पे ही क्या करेगी, दोनों साइड के हाई और लो, ये देखें ये हाई लगा हुआ इस तरीके से और दरमियान वाली हमारी इंस्टीट्यूशनल कैंडल है। इसने क्या करना है, इन दोनों कैंडल्स के हाई भी स्वीप करेगी और बॉडी जोन सी होगी इन दोनों बॉडीज़ के अंदर क्लोज करेगी, इन दोनों बॉडीज़ के इस तरीके से अंदर क्लोज करेगी, ना कि इनसे बाहर क्लोजिंग बॉडी की इनके अंदर होगी, ठीक है। और इस कैंडल को हम क्या कहेंगे, इंस्टीट्यूशनल कैंडल। ये वाली कैंडल इंस्टीट्यूशन, ये बहुत स्ट्रॉन्गली कैंडल होती है जो कि मार्केट के अंदर वर्क होती है। दोनों साइड से इसने क्या किया, लिक्विडिटी स्वीप कर ली है, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद पीछे कोई भी स्ट्रॉन्गली पीडीआर रहती है उस पर टैग हुई है, तो ये रिजेक्शन कैंडल। इसी तरीके से मैं जब मार्केट के अंदर जाता हूँ आपकी काफ़ी ऐसे रिजेक्शंस कैंडल होती हैं जो कि लेफ़्ट हो या राइट हो, लिक्विडिटी मार्केट उसको किल करती है, उसके बाद वर्किंग करवाती है। जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे कैंडल ने इस लेफ़्ट साइड की और राइट साइड दोनों कैंडल्स की लिक्विडिटी स्वीप की हुई है इस तरीके से, ठीक है। ये ठीक है बिल्कुल कि इसने पीछे सारी लिक्विडिटी, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर में ये लिक्विडिटी किल की हुई है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, ये हमारी रिजेक्शन कैंडल बनाई है, ठीक है। इसे हम मार्क करेंगे मार्केट के अंदर और प्ले करवा देंगे। तो इसकी मैं मिसालें देता हूँ सेल के लिए भी और बाय के लिए भी। जिस तरीके से ये सेल के लिए इसी के ऑपोजिट साइड पे बाय के लिए इस्तेमाल होगी, इसी तरीके से मार्केट लो दोनों के स्वीप्स करेगी। स्वीप करने के बाद क्या करेगी, ऊपर क्लोजिंग देगी। कैंडल की क्लोजिंग क्या होगी, बॉडी के अंदर। मैं लिख देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि इसकी जो सी बॉडी के अंदर क्लोजिंग होगी। बॉडी क्लोज कहाँ पे होगी, अंदर होगी, ठीक है। इसी के अंदर बॉडी क्लोज होगी। ये वाली जो सी कैंडल है इस वाली की अंदर वाली कैंडल की, ठीक है, बॉडी अंदर क्लोज होगी। इसी तरीके से मैं बाय के लिए भी दिखाता हूँ आपको।
बाय के लिए भी और सेल के लिए भी। सबसे पहले जब भी आपने कहीं पे भी मार्किंग करनी हो या कोई कंफर्मेशन देखनी हो, या तो आप टॉप से देखेंगे या आप डाउन पे देखेंगे जाके, ठीक है। इसके अलावा नहीं, या तो आप फर्स्ट हैंड ऊपर से स्टार्ट करेंगे या तो आप नीचे से स्टार्ट करना शुरू करेंगे। चलिए हम सेल वाली साइड से नीचे से पकड़ना शुरू करते हैं ताकि आप लोगों को हर चीज़ क्लियर हो सके। ये नहीं, बिल्कुल लोअर साइड पे मैं यहाँ पे चला गया। ये ब्लैक, ये जो सी ग्रीन वाली कैंडल है, ये कैंडल यहाँ पे FVG के साथ पड़ी है, यहाँ से हमारी रिजेक्शन कैंडल थी ये वाली, तो ये यहाँ से मार्केट ने बाय प्ले करवाई हुई है। उसके बाद मैं ऊपर चला जाता हूँ, ये देखें यहाँ भी लिक्विडिटी किल की है, यहाँ भी किल की हुई है और बॉडी इस पिछली बॉडीज़ के अंदर है। तो मैं ये मार्क करता हूँ, अगर मार्किंग करने के बाद भी यहाँ तक नहीं तो मार्केट ने क्या किया, FVG से प्ले करवा दी है, ठीक है। उसके बाद ये कैंडल है रिजेक्शन कैंडल, पिछली कैंडल का भी लो स्वीप किया, आगे भी देख सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये वाली कैंडल टोटल ये वाली बनती है, ठीक है, लेकिन आप ये 2 कैंडल्स कलर के साथ भी बन रही है, ऑर्डर ब्लॉक भी है, रिजेक्शन के तौर पे आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। आगे जाते हैं, ये वाली कैंडल ले सकते हैं। इस कैंडल ने पिछली कैंडल्स का तमाम का लिक्विडिटी किल किया हुआ है, आगे देख सकते हैं स्वीप किया हुआ है, ये वाली मार्केट के अंदर प्ले करवा सकते हैं। इसी तरीके से सो ऑन चलते जाएंगे। ये वाली कैंडल रेड वाली बॉडी इसके अंदर क्लोजिंग है, ये वाली कैंडल ले सकते हैं। ऊपर हम जाते हैं, ऊपर क्या है कि ये वाली कैंडल ने तमाम कैंडल्स की लिक्विडिटी किल की हुई है, ठीक है। इसी के अंदर ये वाली छोटी सी रेड कैंडल है जिसने बॉडी भी अंदर क्लोज की और ऊपर मुकम्मल तौर पे पिछली और अगली कैंडल्स की लिक्विडिटी स्वीप की हुई है। रिजेक्शन प्लस इंस्टीट्यूशनल कैंडल भी आप कह सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं है। उसके बाद आप ऊपर चले जाते हैं। ये तो एक ही जोन है ना, ठीक है, ये एक ही जोन तकरीबन बन रहा है। ये वाली कैंडल जो सी आपके पास ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे इस्तेमाल होगी। ऊपर चलेंगे हम। ऊपर जाके हमने क्या देखा कि ऊपर मार्केट ने हाई लगाया, लो लगाया, स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे हमारे पास ये वाली जो सी कैंडल है बड़ी वाली, ये वाली पीछे सारे कलर स्वीप किए हुए हैं, ये वाली कैंडल यहाँ पे मार्केट ने फ़ौरन ही प्ले करवाई हुई है। ये रिजेक्शन कैंडल और इंस्टीट्यूशनल कैंडल है, स्ट्रक्चर शिफ्ट है मार्केट का। उसके बाद हम लोग कहाँ पे जाते हैं, आगे जाते हैं। इसी जगह पे आगे क्या देखते हैं, ये वाली कैंडल है, ठीक है। यहाँ ऊपर आगे पीछे सारी लिक्विडिटी किल की हुई है, इसी साइड पे भी लिक्विडिटी किल की हुई है। तो हम इसे मार्क इस तरीके से करते हैं शिफ्टिंग में, तो यहाँ से मार्केट प्ले करवाई हुई। ऊपर चले जाते हैं, पीछे भी कोई ना कोई जोन पड़े होंगे जो मार्केट ने प्ले करवाए होंगे। ये वाली हमारे पास रिजेक्शन कैंडल पड़ी है, ये ऊपर वाली, ये भी हम ले सकते हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि मैं हर वो चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो मार्केट के अंदर इस टाइम प्ले हो रही है। रिजेक्शन और इंस्टीट्यूशनल कैंडल, ये ग्रीन कैंडल है, इस साइड पे भी मार्केट को हाई स्वीप किया हुआ है। खोल के दिखा देता हूँ, इस ग्रीन कैंडल ने क्या किया हुआ है, ये वाली जोन सी ग्रीन कैंडल है, ठीक है। ये वाली ग्रीन कैंडल है, ठीक है। इसने क्या किया हुआ है कि आगे रेड कैंडल है, इसका भी हाई स्वीप किया हुआ है, पीछे जो सी रेड कैंडल इसका भी हाई स्वीप किया हुआ है। ये हाई दोनों के स्वीप हैं, विक बाहर है, बॉडी इसकी अंदर क्लोज है। अभी मैं खोल के बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप इसे लेंगे तो ये रिजेक्शन के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मार्केट को प्ले करवाया हुआ है, तो सेल की रिजेक्शन कैंडल है। इसी तरीके से बाय की कैंडल जो सी होगी क्या करेगी, पीछे सारी कैंडल्स की लिक्विडिटी होगी, आगे भी जो भी नीचे लिक्विडिटी होगी वो भी इस तरीके से देख सकते हैं किल की हुई है, ठीक है। तो ये आप कैंडल मार्क कर सकते हैं विद इंस्टीट्यूशनल या रिजेक्शन बाय के लिए। तो सो ऑन इसी तरीके से मार्केट चलती है। तो आप मार्केट में बहुत ज़्यादा जितना टाइम फ्रेम छोटा होगा उसके अंदर उतनी ज़्यादा किल करने वाली लिक्विडिटीज़ या किल करने वाली PDRA को, ठीक है, आप कैंडल्स देखेंगे जो कि इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स या रिजेक्शन के तौर पे इस्तेमाल होंगी। हर बंदे का अपना अपना तौर तरीका है, वो कोई इंस्टीट्यूशनल कैंडल कहता है, कोई रिजेक्शन कैंडल कहता है, कोई ऑर्डर ब्लॉक कहता है, ठीक है, कोई सप्लाई जोन कहता है, कोई डिमांड जोन कहता है। हर बंदे का अपना अपना एक तरीका है, एक एक लहजा है समझाने का। कोई भी ट्रेडर छोटा या बड़ा नहीं होता, बस उनके अपने अपने फार्मूले होते हैं, अपने अपने स्ट्रक्चर या नॉलेज की बात है कि वो किस तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। तो हम तो ये आपके सामने जो भी SMC या ICT पे काम करने वाले हैं आपके सामने हैं, ठीक है ना। हम तो बिल्कुल साफ़ हैं, माइकल साहब को हम फॉलो करते हैं, वो इस ट्रेडिंग की दुनिया के बादशाह हैं।
तो बात करने का मकसद ये है कि कोई भी ट्रेडर हो, आपने उसकी इज़्ज़त करनी है, क्योंकि उसने आपको सिखाया होता है, एक एल्गोरिदम बताया होता है कि मार्केट किस तरीके से चलती है। जितने छोटे टाइम में जाएंगे उतनी ज़्यादा आपके पास रिजेक्शन कैंडल विद इंस्टीट्यूशनल कैंडल मिलेंगी। जितने बड़े टाइम के अंदर जाएंगे उसके अंदर उतनी ही ज़्यादा स्ट्रोंगली, ठीक है, उतनी ज़्यादा स्ट्रोंगली कन्फर्मेशन मिलेंगी, लेकिन मिलेंगी कम। ज़्यादा स्ट्रोंग मिलेंगी आपको कम जो भी कैंडल्स होंगी, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह ये 100 ऑन चलता जाएगा। आप बड़े टाइम फ्रेम के अंदर देखेंगे उतना ज़्यादा आपको रिवार्ड मिलेगा, ठीक है। छोटे टाइम के अंदर देखने की कोशिश करेंगे उस हिसाब से उतना कम रिवार्ड देखने को मिलेगा। बाकी अपना ख्याल रखें, किसी को मसला मसाइल हो लाजमी शेयर करें। 2 कलर के साथ मिलकर भी बनती है, एक के साथ में मिलकर बनती है, ठीक है। इसके अंदर इंस्टीट्यूशनल कैंडल के अंदर कोई टेंशन नहीं है, कलर कोई मैंने नहीं रखता, इसके अंदर कलर का कोई इशू नहीं है। मैं लिख देता हूँ आपको ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो, कोई टेंशन ना हो। कलर नो मैटर, ठीक है, कलर नो मैटर। और जितना आप लोअर टाइम फ्रेम के अंदर जाएंगे इस तरीके से, जितना ज़्यादा लोअर टाइम फ्रेम के अंदर रहेंगे यहाँ तक, उतना आप मैनिपुलेट ज़्यादा होंगे, ठीक है, मैनिपुलेट ज़्यादा होंगे। इस तरीके से मार्केट आपको घुमा देगी। जितना आप हाई टाइम फ्रेम के अंदर होंगे आपको मार्केट कम मैनिपुलेट करेगी, बल्कि आपको सीधी डायरेक्शन का पता होगा कि आपने किस साइड पे जाना है, अप जाना है कि या नीचे डाउन वाली साइड पे जाना है। इस तरीके से आपको टेंशन नहीं होगी कि आपने अप जाना है कि डाउन जाना है। तो बाकी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपने पीछे भी काफ़ी वीडियोस हैं जिन पे आपने वर्क किया होगा, और ये वाली वीडियो भी बातें होती हैं आपको बताने के लिए, समझाने के लिए, मसाले होती हैं आपको बताने के लिए, आपको दिखाने के लिए, लेकिन काम जो भी होता है ना वो एक पिन पॉइंट थोड़ा सा होता है जो समझना होता है। मेरे से जितना हो सकता है मैं आपको इजीली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी कोई मसला मसाइल हो तो वो मुझे बेशक माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अपनी साइड से फुल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और हर बंदे का नैरेटिव, हर बंदे का अपना हिसाब होता है। किसी की बात जल्दी समझ आ जाती है और किसी की बात थोड़ा सा लेट समझ आती है। ये चीज़ चेक कर सकते हैं आप। बड़े टाइम फ्रेम के अंदर हम जाएंगे तो मार्केट बड़ा ही साफ़ सुथरे तरीके से वर्किंग करवा रही है। जब ये 15 मिनट के अंदर हम जाएंगे या लोअर टाइम फ्रेम के अंदर जाएंगे, मार्केट उतना ही ज़्यादा हमें मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक में यहाँ तक ले रहा हूँ, आपने कोशिश करनी थी कि FVG भी साथ थोड़ा सा अलाइन करना होता है। स्ट्रक्चर वाले जितने भी बंदे होते हैं वो FVG साथ में लाजमी अलाइन करते हैं ताकि उनको हर चीज़ खुल के सामने नज़र आती है, और FVG से ही एंट्री लेने की कोशिश करते हैं। बाकी अपना ख्याल रखें, किसी का मसला मसाइल हो लाजमी शेयर कीजिएगा। इंस्टीट्यूशनल कैंडल जो उनसे मैंने क्लियर बता दी कि इंस्टीट्यूशनल कैंडल जो उनसे होती है रिजेक्शन कैंडल से मिलती जुलती है, लेकिन सिर्फ सिंपल फ़र्क ये होता है कि ये थोड़ा सा मार्केट के अंदर बॉडी जो उनसे होती है दूसरी कैंडल्स के अंदर क्लोज होती है, और जो उनसे रिजेक्शन कैंडल होती है उसकी बॉडी उनके अंदर क्लोज होती है। तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है रात का, तो इंशाल्लाह हम कल मुलाकात करेंगे सेशन के साथ। अपना ख्याल रखें, मसला मसाइल लाजमी शेयर कीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।